जिस तरह से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ था, 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और शरद पवार 8 सीटों पे चले गए, कांग्रेस 13 सीटों पे चली गई, उद्धव ठाकरे ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो ये लग रहा था उद्धव ठाकरे, कांग्रेस को और शरद पवार को विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के परिणाम आएंगे और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और यही कारण था कि उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था कि या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं रहूंगा। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव परिणाम और एकदम उलट आए लोकसभा चुनाव परिणाम से, जिसमें इतनी बुरी स्थिति विपक्ष की हो गई कि विपक्ष का नेता बनाने लायक सीटें भी उन्हें जब नहीं दी, तो अब निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि अपने बेटे आदित्य का राजनीतिक भविष्य वो कैसे सेट करेंगे। शरद पवार के सामने यह है कि मैं 84 ईयर्स का हो चुका हूं, 2026 में उनके राज्यसभा कार्यकाल खत्म होगा, उन्होंने कहा मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, लेकिन बेटी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो अब इस परिणामों के बाद दोनों को अपने अपने बेटा और बेटी की चिंता है राजनीति की। और मुझे लग रहा है यह जो दोनों के जो बयान आए कि सामना में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने लेख लिखा है वह भविष्य की राजनीति के लिए, और जिस तरीके से सुप्रिया सुले का बयान आया है देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए, वह भविष्य की राजनीति की बयान कर रहा है। देखिए, अजित पवार की कोशिश ये है कि शरद पवार और अजित पवार मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि भाई शरद पवार और अजित पवार अब एक हो जाए, जिससे लोकसभा के अंदर जो 8 सीटें शरद पवार की है, अजित पवार की एक सुनील तटकरे की जो रायगढ़ की सीट है वो मिलकर लोकसभा में 9 हो जाए, राज्यसभा में 3 सीटें मिल जाएंगी क्योंकि अजित पवार के वाइफ राज्यसभा की सांसद है, प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा में, शरद पवार खुद है, तो 3 राज्यसभा में सीटें भी उन्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर भी एक जो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। शिवसेना इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना का निर्णय एकदम सही है, क्योंकि शिवसेना इस बात को जानती है कि बंबई के अंदर न शरद पवार उनकी मदद कर सकते हैं, ना कांग्रेस उनकी मदद कर सकती है। उनका जो मराठी वोटर और मराठी अस्मिता का जो वोटर है वो उनके पास तभी लौटेगा जब वो कांग्रेस से और शरद पवार से दूरी बना के लड़ेंगे, और जब वो इनसे दूर होंगे तो बीजेपी के साथ कहीं भविष्य में आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो मुझे लग रहा है कि अब बीएमसी जो इतने लंबे समय तक जहां शिवसेना का राज रहा था 15 साल से ज्यादा, अब शिवसेना जानती है कि अगर विधानसभा चुनाव हार चुके हैं बुरी तरीके से, अगर बीएमसी में भी हम अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं करते और बीएमसी में हमारे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, तो शिवसेना का कैडर बुरी तरीके से टूटेगा। क्योंकि शिवसेना का जो पूरा कैडर है वो बीएमसी में ठेकेदारी करके ही आर्थिक रूप से मजबूत होता, सारे शाखा प्रमुख, तो उनका आर्थिक तंत्र टूट जाएगा पूरी तरीके से और शिवसेना को लगभग बम्बई के अंदर खत्म होने की स्थिति आ जाएगी। यह नुकसान उद्धव ठाकरे झेल नहीं सकते और यही कारण है कि उन्होंने पहले घोषणा कर दी है और अब एक वो कदम उन्होंने बढ़ाया है देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करके कि इसमें कैसे गुंजाइश हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अब बीएमसी का चुनाव लड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि एकनाथ शिंदे बंबई में उनकी बहुत मदद नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे का जो क्षेत्र है वो ठाणे का है, कल्याण डोंबिवली, जहां से उनका बेटे सांसद है। बंबई में अगर भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करना है तो शिवसेना की तुलना में उद्धव बाला साहब ठाकरे की यूबीटी ज्यादा मददगार होगी। अब भारतीय जनता पार्टी भी विचार करेगी कि कैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी लाया जाए, कि कैसे भी एकनाथ शिंदे को जोड़ा जाए। मुझे लग रहा है इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई होगी कि कैसे एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे को भी गठबंधन के अंदर शामिल किया जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति अभी हुई है, शुरू हो चुकी है और अजित पवार से तो स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई अगर आप चाहते हो कि केंद्र में प्रफुल्ल पटेल या कोई आपको मंत्री बनाना है तो आप शरद पवार को साथ में लेके आइए। कम से कम 9 आपके पास सांसद होना चाहिए, एक सांसद पे आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा। तो अजित पवार जब 12 दिसंबर को शरद पवार के जन्मदिन के दिन उनके घर गए थे अपनी पत्नी के साथ, तो एक केक लेकर गए थे जिस पर लिखा हुआ था एक है तो सेफ है। तो मुझे लग रहा है कि अब वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक हो जाएंगे। अब शरद पवार के सामने भी ये चिंता है कि अगर वो एक नहीं होंगे तो सुप्रिया सुले का 2029 का भविष्य क्या होगा। देखिए, 2029 तो ठीक है कि लोकसभा के लिए समय, अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, अभी बारामती के नगर निगम के चुनाव होने वाले, अभी शुगर लॉबी के वहां चुनाव होने वाले, अभी वहां पर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के चुनाव होने वाले। शरद पवार की ताकत जो पूरी है वो शुगर लॉबी है, बाकी कोऑपरेटिव बैंक से, बारामती के कॉर्पोरेशन या आसपास के जो नगर निगम है वो एक ताकत रही है। तो शरद पवार की मजबूरी है कि अब 84 साल की उम्र में वो इस स्थिति में नहीं है कि अब बेटी के लिए कोई भविष्य में कोई राजनीति स्टेब्लिश कर सके। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का भी अपने बेटे का भविष्य और अपना मराठी वोट देखना है, शरद पवार को भी अपने बेटी का भविष्य देखना है। तो इस कारण ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। वे कैसे जुड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। शिवसेना सीधे आएगी, शरद पवार राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे, अरिजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उनके बेटी को क्या मंत्री बनाया जाता है या प्रदेश में क्या किया जाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तय है कि आने वाले दिनों में शरद पवार अजित पवार के साथ जुड़ेंगे और उद्धव ठाकरे रास्ता ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, और भारतीय जनता पार्टी भी रास्ता देख रही है कि कैसे उनको साथ एडजस्ट किया जाए। आने वाले दिनों में ये दोनों परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में हमें देखने को मिलेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।